नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 3 को। तीसरे प्रैक्टिस सेट का आज अध्ययन हम लोग करेंगे, जो आपके एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें समसामयिकी और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और बता दें मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को। पहला प्रश्न आपका इस प्रैक्टिस सेट का, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका उनका गृह त्याग। उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और भी ऑप्शनों को जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ है। और उनके मृत्यु, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बनता है। जो उनके मृत्यु की घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और उनका प्रबोधन यानी उनका जो उपदेश था, तो पहला उपदेश या प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, इसकी चर्चा मैंने कर लिया। और इस पहले प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है उनका गृह त्याग। गृह त्याग की जो घटना थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा संविधान संशोधन एक मतदाता की आयु घटने से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने 61वां, 44वां, 42वां, 24वां। तो इसका बता दें मित्रों, करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए 61वां। 61वां जो संविधान संशोधन है वह संबंधित है एक मतदाता की आयु घटने से। ठीक, इसमें जो मतदाता की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और भी संविधान संशोधनों पर चर्चा कर लेते हैं, सभी महत्वपूर्ण संशोधन हैं। जैसे आपका 42वां जो संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था। इसके द्वारा आपके संविधान में समाजवादी और अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष ये 3 शब्द जोड़े गए। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये 3 नए शब्द जोड़े गए। और 44वां संविधान संशोधन देख लेते हैं, यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो ये कब हुआ था? तो ये 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में हुआ था, जिसके तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के तानाशाह बनने की आशंका को निराधार कर दिया गया, जिससे तानाशाह बनने का मौका ना मिल पाए। ठीक, ये था आपका 44वां संविधान संशोधन। और 24वां संविधान संशोधन देख लेते हैं, यहाँ भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है, तो इसको जान लेते हैं। पहले कब हुआ था? तो 1971 में आपका हुआ था 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि यह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो या मूल ढांचे में, संशोधन कर सकती है। ठीक, इस 24वें संविधान संशोधन 1971 में यह बात कही गई कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है। ठीक, तो ये चारों ऑप्शनों से मैंने प्रश्नों को बता दिया। इससे आपके कई प्रश्न तैयार हो गए और ये परीक्षा के दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप तैयार
कर लेंगे और सभी ये सेलेक्टेड प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, ये सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके सामान्य अध्ययन जो है उसमें सभी चीज़ों से मिला करके प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिकी, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं हो गई, ठीक, इतिहास, भूगोल, तो उन सभी टॉपिकों से इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न आपका तीसरा, निम्न में से सर्वाधिक विटामिन सी जो है किस में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, मिर्च में, लौकी में, टमाटर में, मूली में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मिर्च में, ठीक, मिर्च में आपका सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ से विटामिन सी का केमिकल नेम भी जान लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं चौथा अगला प्रश्न। अगला मित्रों, साइटोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। क्या चीज़ साइटोट्रॉन से उत्पन्न किया जाता है? एक यंत्र है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि, पर्दे पर चित्र, कृत्रिम मौसम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों वो होगा आपका बी, कृत्रिम मौसम। साइटोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है पांचवा आपका, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? एक करंट अफेयर से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? ऑप्शन आपके सामने, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी, किरण बेदी, शुभांगी स्वरूप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मित्रों डी वाला होगा। शुभांगी स्वरूप जो है वो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट देखते हैं छठा है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यानी भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? एक प्रश्न में पूछा जा रहा है आपके। ऑप्शन आपके सामने, बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर, मासीनराम। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला होगा, मासीनराम। मासीनराम भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये सभी प्रश्न बता दें मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड प्रश्न है। ये टॉप 10 प्रश्न जो भी हमारे वीडियो की श्रृंखला में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के, और सभी सेलेक्टेड प्रश्न होते हैं। इसके प्लेलिस्ट में आप जाइए, पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सातवां, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? इसके जनक कौन है? ठीक, किन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की, आगे बढ़ाया? तो ऑप्शन आपके सामने है, मेधा पाटेकर, स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। तो बता दें मित्रों इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा डी, चंडी प्रसाद भट्ट। वैसे तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों लोगों ने मिल करके किया था, लेकिन ज़्यादा वरीयता ऑप्शन के तौर पर चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया। अगर ऑप्शन में चंडी प्रसाद भट्ट है तो इनको आप वरीयता देंगे, इनको सही टिक करेंगे। अगर चंडी प्रसाद भट्ट नहीं है तो सुंदरलाल बहुगुणा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट अगर है तो उनको ही आप सही लगाएंगे, नहीं तो सुंदरलाल बहुगुणा को सही लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। और भी ऑप्शनों को देख लेते हैं यहाँ से। ठीक, मेधा पाटेकर, यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि मेधा पाटेकर किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं मेधा पाटेकर, इसको ध्यान रखिएगा।
और स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत में आपके हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाता है आपसे तो नॉर्मन बोरलॉग होंगे। ठीक, और भारत में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। तो इन चारों ऑप्शनों से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। एक तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़ें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न 8वां देखते हैं। सेब में निम्न में से कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने मैलिक एसिड, फार्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों, ऑप्शन ए है आपका मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है सेब में पाया जाता है। और यहाँ से फार्मिक एसिड से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, परीक्षाओं में पूछता है कि फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चींटी। इसके बारे में अगर पूछा जाए फार्मिक एसिड से तो ये पाया जाता है चींटी में, एक शहद वाली मक्खियों में और बिच्छू में। बिच्छू जब डंक मारता है तो उसमें भी फार्मिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे त्वचा जो होती है सूज जाती है, उसमें सूजन आ जाता है। तो फार्मिक एसिड बिच्छू के डंक में पाया जाता है, बिच्छू में पाया जाता है, शहद की मक्खी में पाया जाता है और चींटी में पाया जाता है फार्मिक एसिड। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था इसलिए मैंने इस पे भी चर्चा कर लिया, जिससे आपका एक और प्रश्न तैयार हो सके। और सेब में जो ऑप्शन है आपका वो मैलिक एसिड होगा कि सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला मित्रों 9वां प्रश्न, भारत की किस राज्य की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? सबसे कम पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिजोरम। तो इसका बता दें मित्रों, करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी वाला होगा सिक्किम। सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां और अंतिम प्रश्न, चीनी यात्री फायान किसके समय में भारत आया? तो ऑप्शन आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी वाला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री जो फाह्यान था ये भारत आया था। तो ठीक मित्रों, ये रही आज की तीसरी प्रैक्टिस से सामान्य ज्ञान की टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर आपको डेली सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य शिक्षक भर्ती सभी परीक्षाओं के लिए जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला डेली आपको मिलेंगी, जिससे आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न के द्वारा आपके 4-4 प्रश्न, 3-3 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। यानी 10 प्रश्नों के माध्यम से आप 15 से 20 क्वेश्चनों को तैयार कर पा रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, एक अच्छी तैयारी आने वाले समय के लिए हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।